नमस्ते। बुदानिया आईएएस के नॉलेज कॉर्नर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं भारती कौशिक आज आपके सामने जियोपॉलिटिक टॉपिक के साथ। तो हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में जाके विजिट की और वहां पे कुछ 18 ऐसे गेम चेंजर प्रोग्राम्स के ऊपर डील साइन करी है जो कि हमारे भारत के ना सिर्फ एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बल्कि इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे डिफेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए भी। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि क्या करने वाले हैं। ये आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पे उन्होंने डील साइन करी, जिसमें हमारे लिए सीमलेस ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर हम साथ में काम करेंगे। हम काम करेंगे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग पे, हम काम करेंगे आपकी साइबर सिक्योरिटी पे, साथ में ही हम बात करें तो आपकी काउंटर टेररिज्म पे भी, क्योंकि जो भी हमारे इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है उस पर्टिकुलर रीजन में हम दोनों की दोनों जो हमारी कंट्री है साथ में मिलकर काम करेंगी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी शेयर किया जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को भी हम लोग साथ में डील करने वाले हैं। वन बाय वन देख लेते हैं कि ये हमारे 18 जो ऑब्जेक्ट वो क्या थे। अगर मैं डिफेंस सिक्योरिटी की बात करूं तो वहां पे हम ज्वाइंट मैरिटाइम ऑपरेशन साथ में करेंगे। साइबर सिक्योरिटी को फ्रेमवर्क लेके बनाने वाले हैं। टेक को प्रोडक्शन, यानी जो भी हमारी डिफेंस से रिलेटेड कोई नई हमारी टेक्नोलॉजी है उसका प्रोडक्शन साथ में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल की जो सप्लाई है जैसे लिथियम, कोबाल्ट या फिर हमारे जो न्यूक्लियर से बेसिस जैसे यूरेनियम जैसे हमारे क्रिटिकल मिनरल, इनके साथ भी हमारी डील साइन हुई है। बात करते हैं एआई कोलैबोरेशन हब भी करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पे भी काम किया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर कैंपस एक्सपेंशन बना रहे हैं, म्यूचुअल क्वालिफिकेशन की रिकॉग्नाइजेशन, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को वहां पर भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिले जो यहाँ से क्वालिफाइड हो रखे हैं। और डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने यहाँ पे नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए। बात करते हैं पीपल टू पीपल सस्टेनेबिलिटी की, तो ये देखिए वर्क हॉलिडे वीजा एक्सचेंज, यानी कि अब आपके पास जो हमारी वर्क हॉलिडेज होंगे उसको लेके भी वीजा एक्सचेंज किए जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा काउंसिल भी वहां सेट किया जा रहा है और हमारे मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी हम साथ में काम करने वाले हैं। वहीं ट्रेड इकोनॉमी की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अपग्रेड हमारी हो जाएगी साथ में। और बात करते हैं आपके एग्री ट्रेड स्ट्रीमिंग की, जो कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसमें भी इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर भी हम चाहे वो आपके बीजों से रिलेटेड हो, फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो या फिर आपकी नई नई इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, साथ में काम किया जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग भी करेंगे ताकि हम एक सस्टेनेबल फार्मिंग को भी लेके साथ में काम कर सके। वहीं स्पेस और एनर्जी को लेकर भी हम कंबाइंड डीप स्पेस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिन्यूएबल ग्रिड इंटरकनेक्ट करेंगे और आपका सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी साथ में काम किया जाएगा। अब ये जो सारे टॉपिक है इनको हम वन बाय वन दोबारा से डिस्कस करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल आपकी कुछ रेयर मिनरल्स होते हैं उनको लेके कैसे काम किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 में ना एक अग्रीमेंट हुआ था जिसका नेगोशिएशन कम से कम 10 साल हो गए थे कि ढंग से हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट मतलब लेवल पे हमने एक डील साइन करी है और वो भी किससे रिलेटेड, वो आपकी सप्लाई ऑफ यूरेनियम से। यूरेनियम एक वन ऑफ ऐसा आपका न्यूक्लियर पावर्ड एक ऐसा हमारा आप कह सकते हो एक एलिमेंट है जो कि आपकी एनर्जी के लिए, मतलब एक तो क्लीन एनर्जी का सोर्स तो है ही, साथ में ही जितना ही वो पावरफुल हो सकता है विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वहीं पे वो एक एनर्जी, क्लीन एनर्जी का रिसोर्स भी है। तो ये हमारे जो ये आपकी जो एक एजेंसी होती है ना, जिसका नाम क्या हो जाता है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके लेवल पे आपको क्या मिलती है, एक ये आपको परमिशन ग्रांट होती है कि आप इससे अपने क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, वो भी एटॉमिक जो हमारे हमारे एलिमेंट होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। वहां से पावर्ड होके हमारे इंडिया को ये सप्लाई करेगा आपका यूरेनियम, जिससे क्या होगा, हमारे क्लीन एनर्जी के जो गोल है वो पूरे हो जाएंगे। डाइवर्सिफाइंग करेंगे हम फ्यूल के रिसोर्सेज को और हमारी कैपेसिटी पे डेफिनेटली बिल्टअप होगी। कम से कम 10 गीगावाट हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर को हम लोग एनहांस करेंगे। अब बात करते हैं इससे होगा क्या, जितने भी हमारे सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का जो हम लोग इंटरनेशनल सेफगार्ड है, हम इनको पीसफुली हम क्या कर रहे हैं, इन प्रोटोकॉल्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा जो यूरेनियम का जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यू हो पाए। और वो इसी बेसिस पे हुआ है क्योंकि हमारा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको क्या करती है, अग्री करती है, परमिशन देती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे लिए एक और क्या काम करके दिया, आपकी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपकी जो भी हमारी वहाँ की छत थी ना, उन पे अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे सोलर पैनल्स लगाए हैं
जिसमें 2000 ग्रीन जॉब्स निकली। और वो कैसे, जो कि वहाँ के जो स्टूडेंट थे ना, उन्हीं को ट्रेन किया गया इंस्टॉल करने के लिए। इस तरह के जो हमारे पैनल्स होते हैं उनमें कोई, जैसे कि उनमें जितनी भी टेक्नीशियन की जो नॉलेज उनको होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये एक आपका एनर्जी का रिसोर्स है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के टेक्निकल जो नई नई एडवांसमेंट होती जा रही है उनको लेकर लोगों के अंदर स्किल एनहांसमेंट होना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, कम से कम 2000 लोग हैं, जिसमें वुमेन और आपकी यंग प्रोफेशनल्स को हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपग्रेड करते जा रहे हैं। और ये सोलर टेक्नीशियंस, इंस्टॉलर और हेल्पर, इन सब चीजों को लेकर इनको इंफॉर्मेशन और नॉलेज अपग्रेड इनकी की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपकी जो यूनिवर्सिटी पे भी काम कर रहे हैं, यानी जैसा मैंने आपको बताया था एकेडमिक्स में, कि हम हमारी जो लोग हैं वहां जाके पढ़ सकते हैं, या वहां के लोग हैं वो यहाँ आकर पढ़ सकते हैं, जिससे ना कि एक आपकी यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन मिलता है। हमारे यहाँ पे नई स्टार्टअप भी लगा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया, जो हमारी आपकी फ्लिंडर यूनिवर्सिटी थी वो अब आपकी बेंगलुरु और आपके गुरुग्राम के अंदर विक्टोरियस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ये यहाँ पे दो इन लोगों ने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, यानी दो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। जिससे होगा क्या, इन दोनों यूनिवर्सिटी से आपका न्यू टेक बिजनेस हम बनाएंगे और एक हमारा क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन हब भी हमारा क्रिएट हो जाता है। इस पर्टिकुलर फ्लिंडर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ और क्या हो सकता है, इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे हमारे स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलेगा। साथ में ही इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, मतलब जो आज के दिन में इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ स्किल्स, जिनको लेके आप पहले ही आप ये बोल सकते हो कि वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जाके सीखते हो, यहीं पर आपको ऑलरेडी सिखाई जाएंगी। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी एक्रेडिट डिग्रीज है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, और अफोर्डेबल क्वालिटी, ताकि मतलब इसको जो हमारे इंडियंस भी है इन यूनिवर्सिटीज में जाके जब अप्लाई करेंगे तो दे विल बी डेफिनेटली गेटिंग समथिंग एल्स विच आर नॉट बी गोइंग टू हेल्प देम लाइक अर्लियर, जो पहले उनके लिए इतना हेल्पफुल नहीं था, अब इनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। सो ये इस तरह से शेपअप करेगा हमारे इंडिया को। अब साथ में बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ साथ जो हम लोगों ने 18 गेम चेंजिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हमारे बॉलीवुड की, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इन सिनेमा के अंदर भी हमने एक नई डील साइन करी। वो क्या किया, सत्यजीत रे फिल्म का जो हमारा टेलीविजन इंस्टीट्यूट था, उनको ग्रिफिथ फिल्म स्कूल के साथ क्या किया, दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर नाउ। जिससे क्या होगा, आप एडवांसमेंट प्रोडक्शन एंड टेक पे भी काम करेंगे, क्योंकि दोनों आपके एक सिनेमा के एरा में, वो भी क्रॉस बॉर्डर सिनेमा एरा में काम कर रहे हैं। साथ में ही कल्चरल एक्सचेंज के बारे में भी समझेंगे। आपका जो प्रोडक्शन एंड टेक है उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और ग्लोबल फिल्म कंट्रीब्यूशन में भी इनका ये साथ में काम करेंगे। हमारे भारत का कल्चर और इनकी नई टेक्नोलॉजी साथ में कोलैबोरेट काम करके काम करेगी। तो डेफिनेटली हो सकता है हम इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड, और साथ में ही जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का जो सिनेमा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नया आप नया बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी आपका चेंज है जो कि सिनेमा को लेकर इन्होंने काम किया। अब हम बात कर रहे थे, जैसे हमने क्रिटिकल माइंड की आपकी यूरेनियम के बारे में बात करी, ऐसे ही हमारे पास हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी माइनिंग से रिलेटेड ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ट्रेनी टू NSTI भुवनेश्वर, ये क्या करने वाले हैं, हमारे भारत के जो लेबर्स, नॉट लेबर्स लेकिन जो स्किल्ड लेबर्स है, उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा किस चीज से रिलेटेड, ताकि हम लोग जो माइनिंग से सेफ्टी, जो हमारे प्रोटोकॉल्स है उनके ऊपर बहुत अच्छे से उनको जानकारी मिल पाए। मिनरल की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है उसकी, उनकी हाई एफिशिएंसी लेवल पे उनको नॉलेज मिल पाए। माइनिंग की जो मशीनरी है, इन मशीनरी पे किस तरीके से मशीनरी बनाई जाती है, इनको किस तरीके से इनके ऊपर किस तरह काम किया जाता है, इन सब चीजों की इनको ऑपरेट करने का भी इंफॉर्मेशन, साथ में ही माइनिंग को ऑपरेशन करने का भी, जिसके अंदर आपका आप ये कह सकते हो जो हमारा यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया का जो क्या कहते हैं जियो साइंस है, वो दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ के जो लेबर है उनको, मतलब मैं लेबर में स्किल लेबर की बात कर रही हूँ, उनको काफी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो माइनिंग को एक इकोलॉजिकल लेवल पे भी, यानी सस्टेनेबल लेवल पे भी क्या कर पाए, वो माइनिंग की एक्टिविटी को प्रोसीड कर पाए। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपके, यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने क्या कहते हैं, जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जियो साइंस जो ऑस्ट्रेलिया है, वो भी साथ में, जैसे हमने माइनिंग के साथ साथ बात करी थी, तो यहाँ पे देयर अनदर थिंग, जैसे कि हमारा लिथियम, कोबाल्ट, ये क्या करते हैं, ये इस तरह के हमारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे आज के आने वाले टाइम के अंदर एक क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना। तो ये अब इसके बारे में समझते हैं हम।
देखिए, इनका साथ में कोलैबोरेशन जो हो रहा है आपके लिथियम और कोबाल्ट को लेकर, ये किस तरह करेंगे, ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं आपके फ्यूचर पाथ को, कैसे जो भी हमारे ईवीज थी उनको और भी पावरिंग करना, हाई परफॉर्मेंस उनकी बैटरी देना, ऑफ कोर्स ये क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी एडवांस किया जाएगा। तो ये जो हमारी डील है, ये सिर्फ आपके जियोपॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ आपके इंडो पैसिफिक रीजन को ही एक मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं दे रही है, बल्कि ये इसके जो एक्सपेक्टेशंस है और जो काम करने के तरीके होंगे वो ये इन दोनों तक सीमित नहीं है। ये आपके एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपके आपके क्रिटिकल मिनरल्स पे काम कर रहे हैं, ये आपकी इस तरह की पार्टनरशिप जो कि हमारे आने वाले समय में क्लीन एनर्जी पे काम करेगी, यानी इकोलॉजिकल स्पेस हर जगह पे इन सबका क्या है, साथ में ही मतलब कोलैबोरेशन होगा। अब बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो देयर आर सम इंफॉर्मेशन जिसके अंदर अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे हमारा राइट होता था, क्योंकि वो हमारे एंशियंट इंडिया का क्या था, नॉलेज था। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी है वो रिसीव कर रहा है एक्सेस टू इंडिया के TKDL डाटाबेस। तो यानी हमारा यहाँ का जो डाटाबेस है जो कि एंशियंट नॉलेज का है, उसके ऊपर ये क्या करेंगे, जैसे कि हर एक का पैटेंट होता है, ये हमारा पैटेंट लेंगे जिसके बेसिस पे ये काम करने वाले हैं। तो एंशियंट नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिससे क्योंकि उसको प्रोटेक्ट आगे वो प्रोसीड किया जाएगा तभी उसको प्रोटेक्शन मिल पाएगी, है ना। फ्यूचर की जितने भी मेडिसिन रिसर्च है वो उसमें भी हेल्प करेगा और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा हमारे भारत की एंशियंट नॉलेज को, और ये साथ में ही आपकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की IP अथॉरिटी में भी हेल्प करने वाला है। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और मेजर चेंज लेकर आए हैं कि 900 साल पुरानी हमारे भारत की कुछ ऐसी, आप कह सकते हो कि जिसके अंदर हमारे 3 गॉड का मेजर मतलब इस तरीके के जो आइडल और सिंबल जो हमारे भारत के स्पेसिफिकली हमारे हिंदुइज्म के अंदर के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो नंदी आइडल है वो 12th सेंचुरी के थे, उनकी वापसी हो गई। यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि ये जो त्रिशूल है जिसके ऊपर आप, जो कि एक मतलब कल्चरल रिस्टोरेशन के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी मतलब इनको जो लेके आया गया है, साथ में ही आपकी जो हमारे हेड और टेल 12th, ये आपके 12th सेंचुरी की इतनी पुरानी जिसको 6 हेडेड हमारी स्कंदा की फोटो है, इनकी भी घर वापसी हो रही है। तो ये हुआ हमारा एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी डील जो कि एक सिर्फ आपके, अगर आप बात करें साइंटिफिक अप्रोच को ना लेते हुए, हम कल्चरली और आप कह सकते हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन सब चीजों को लेकर हमने काम किया है हमारी इस एक लौती मीटिंग के अंदर। तो आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारत, हमारे ये जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और ये जो डील साइन हो रही है, इसका हमारे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कितना ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को, गोल को पूरा करने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।